हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी मीडिया मित्रों के नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। देखिए, आज पूरा भारत देश में स्टूडेंट्स ऐसा एक संकट को सामना करना पड़ रहा है। ये कभी इतिहास में, आजादी का वक्त में 75 साल का अंदर में कभी नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं, हर रोज मीडिया का माध्यम से, प्रिंट मीडिया का माध्यम से, टेलीविजन का माध्यम से आप सभी को जानकारी मिला होगा। ये पेपर लीक का वजह से आज स्टूडेंट्स कितना बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज पेपर लीक का बारे में हमें न्यूज मिलते जा रहा है। पिछले 10 साल का अंदर में 89 पेपर लीकेजेस है, 48 री एग्जामिनेशन है और इसके अलावा डिले ऑफ रिजल्ट्स है और एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये सब, ये जो देश का अंदर में स्टूडेंट्स के ऊपर में चल रहा है, ये केवल एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है। ये बच्चे का भविष्य का और बच्चे का जो सपना है, वो सपना का ऊपर में मट्टी डालने का काम आज केंद्र सरकार कर रहा है। लेकिन इतना होने का बावजूद भी केंद्र सरकार इसके बारे में कोई भी आवाज नहीं निकालता है और उसका एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और इन लोग जो स्टूडेंट्स का भविष्य के ऊपर में इतना खेल रहा है, ये जो फेलियर है, नीट पेपर का लीक, यूपीएससी का पेपर का लीक और एम्प्लॉयमेंट पेपर का लीक, हर रोज हमें भारत देश में ऐसा पेपर लीक का बारे में हमें सामना करना पड़ता है। इस सिलसिला में बच्चा का आवाज को बुलंद करने के लिए हर शहर में, हर गांव में, पूरा भारत देश का अंदर में 6.5 करोड़ जो बच्चे हैं, 6.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, इसमें सफर हुआ है, विक्टिम है। हर रोज एजुकेशन का कास्ट बढ़ते जा रहा है, एग्जामिनेशन फीस बढ़ते जा रहा है और मेंटल प्रेशर, बच्चे लोग के ऊपर में इतना मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस इंक्रीज होते जा रहा है। आप सुना होगा, लास्ट 2026 नीट एग्जामिनेशन जो पेपर लीक हुआ है, उसका वजह से आज 9 बच्चे आत्महत्या कर दी। हर साल इसी तरह 10, 15, 20, 25 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर देते हैं। अपना आज का स्थिति में आप सभी जानते हैं, आर्थिक का रूप से आज हमारा भारत देश बहुत पिछड़ा हो गया। आज महंगाई का वजह से, हर रोज बेरोजगार का वजह से हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हो गया है। आज स्टूडेंट्स का एक ही उम्मीद है, एक ही भरोसा है, वो शिक्षा है। अपना शिक्षा पूरा करे, एक रोजगार मिले
नहीं तो लोन लेकर के अपना स्वयं कुछ काम करे। ये भरोसा में आज बच्चे अब अपना शिक्षा के लिए तलाश में है, लेकिन वो शिक्षा भी केंद्र सरकार पूरा करने नहीं देता है। पेपर लीक हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट पेपर लीक हो जाता है, इसलिए बच्चे को ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। इसको कंडम करने के लिए पूरा का पूरा द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिय नेता, विपक्ष नेता तिरु राहुल गांधी जी ने एक आंदोलन आयोजन किया है। उसका नाम है छत्रों की गूंज। ये छत्रों की गूंज लास्ट 17 तारीख को राजस्थान में कोटा में आयोजन किया। पहले बार बहुत बड़ा एक रैली, बहुत बड़ा एक मीटिंग हुआ था। लाखों लाख स्टूडेंट उसमें उपस्थित थे। उसके बाद में 10 जुलाई उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा मेगा रैली आयोजन किए थे। 11 जुलाई में बिहार पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन आयोजन किया था और 14 जुलाई को दिल्ली में किया था। इसका उद्देश्य जो है, जो कांग्रेस पार्टी का विपक्ष नेता है, वो स्टूडेंट्स का इकट्ठा करके स्टूडेंट्स को जो परेशानी को समझ के इस स्टूडेंट्स को परेशानी को समाधान करना है और जो इसका अकाउंटेबिलिटी आज तक पिछले 10 साल में इतना जो पेपर लीक हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी केंद्र सरकार लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसलिए हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मांग है। और जो स्टूडेंट्स आज जो संकट में है, आज परेशानी में है, आज उनका भविष्य का खतरा में डाला है, ये स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये वेस्ट नहीं जाना है। बच्चे को भविष्य को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये कदम उठाया। और आने वाला समय में आप एग्जाम्स ट्रांसपेरेंसी रहना है, आप पब्लिक को ये सिस्टम के ऊपर में एक ट्रस्ट रहना है और पेपर लीक नहीं होना है, एक ट्रांसपेरेंसी रहना है। ये बच्चा को भविष्य को आगे बहुत ही सिक्योर तरीका से, सिक्योर पूर्व से केंद्र सरकार लेके जाना है। ये हमारा मांग है, कांग्रेस पार्टी का मांग है। इसलिए स्टूडेंट्स का जो वॉइस बुलंद करने के लिए आज छत्रों की गूंज हर कोना कानी में पूरा देश में कर रहा है। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में भी निकलीपुर से कैंबल में तक छत्रों की गूंज जो रैली आंदोलन हम लोग करते आ रहा है और भी आगे भी करेंगे। इसके बारे में हमारा प्रदेश अध्यक्ष रंगलाल दादाजी आपका सामने अपना विचार रखेंगे। सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी को वहीं पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए आपको बुलाया गया है, जिस कार्यक्रम ये केवल अंडमान निकोबार नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे, ये प्रोग्राम है छात्रों को लेकर, छात्रों की गूंज। ये जो प्रोग्राम है आप सभी को मालूम है, जैसे हमारे जो तमिल सेल्वम जी जिन्होंने जिक्र किया है, ये प्रोग्राम क्या है, छात्रों की गूंज। इस महीना 17 तारीख आपने देखा और पहले भी हमारी एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 17 तारीख को हमारे प्रिय नेता, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी कोटा के, राजस्थान के कोटा में एक छात्रों को लेकर एक आपका वार्तालाप हुआ था, जिसमें पेपर लीक के संदर्भ पे
एक प्रोग्राम हुआ था। राहुल गांधी जी देश का एकमात्र नेता है जिन्होंने छात्रों के लिए एक पेपर लीक के संदर्भ पे आवाज उठाई है। आज परिस्थिति ये है कि एक माँ बाप को एक बच्चा को तैयार करना एग्जाम के लिए, जो नीट एग्जाम था इस देश के अंदर में, जो पेपर लीक हो गया था, जिसके फलस्वरूप कई बच्चों के जो है जान गंवाया है, जिसके संदर्भ पे राहुल जी ने ये संघर्ष, ये मुहिम शुरू किया। ये संघर्ष केवल एक जगह के लिए नहीं है बल्कि पूरा राष्ट्र के लिए है। राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ हुआ है। और सेकेंडली, आपने देखा जो हमारे इस देश के देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में जो महारैली राहुल जी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक बच्चे पढ़ाई करने के समय में उसको लागत कितना आता है। एक बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, जब नीट एग्जाम देता है, उसको जो है 5 साल लगता है। 5 साल में जो उसका जो खर्च आता है वो करीबन 9 लाख रुपया आता है। जो आपकी मेहनत, इन्होंने दर्शाया इसमें कि मेहनत किस तरह बच्चा करता है। ये मेहनत का जो है फोटो आपको दर्शाया है कि आप देखिए बच्चा जो है पढ़ाई करते हैं, कितने आपके 10 आवर्स प्रतिदिन और 5 इयर्स तक, 5 साल तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है बच्चा जो है नीट एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए हो जाएंगे। दूसरी बात, बच्चे के एक पेपर, आज का जो वर्तमान के सरकार, इस सरकार के समय जैसा नेट एग्जाम का जो पेपर लीक का जो माफिया है, हमारे बच्चों से, अभिभावक से जो पैसा वसूलता है, उसके हैं 40 लाख और IIT JEE इस एग्जाम में 15 लाख और उत्तराखंड पटवारी 2025 15 लाख। उसके बाद बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2024 10 लाख। उसके बाद ओडिशा सब इंस्पेक्टर का 25 लाख। ये कुछ एग्जाम का दिया है, जैसा उन्हें इलाबोरेट किया है कि भाई ऐसा परिस्थिति आज देश के अंदर में चल रहा है, जो इसका समापन कैसा करे। इसलिए सभी हमारे पूरा हिंदुस्तान के अंदर में आज बच्चों द्वारा, छात्रों की गूंज, इसको समापन, बच्चों का जो पेपर लीक माफिया है, ये सारा जितना एग्जाम के द्वारा जो आज हमारे बच्चों को, एक एक परिवार को खत्म करते हैं, उसके लिए आज राहुल गांधी पूरा देश के सामने, पूरा बच्चों को लेके हर क्षेत्र में, हर जगह में, चाहे यूनिट हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे प्रदेश हो, हर जगह में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सबको मालूम होगा, आज अंडमान निकोबार में भी 700 से अधिक जो है बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। और उस समय में जो है पेपर लीकेज का खबर सुना, उसके बाद वो बच्चे ने घर वापस गया और दोबारा फिर उनको आना पड़ा। उसका बाद उन्होंने एग्जाम लिखा है। तो अंडमान में तो ये तो आपका नेट का हुआ। आज एजुकेशन पॉलिसी, राहुल जी ने वर्तमान के एजुकेशन पॉलिसी कैसा होना,
इस संदर्भ में भी उजागर किया है। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार के अंदर में आपने देखा वर्तमान सरकार ने जो बच्चे नहीं चाहते हैं, जो बच्चों को कॉलेज बच्चों को नहीं चाहिए, कॉलेज बच्चों ने मांग किया था हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन वर्तमान के जो सरकार है, वर्तमान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जबरदस्ती जो है बच्चों के ऊपर में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है थोपा गया है। आज आप जानते होंगे कि आज अंडमान निकोबार के अंदर में क्या परिस्थिति होगा। आज तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चल रहा है और उसी में चल रहा है, लेकिन आज 1 साल 2 साल के बाद जो छोटे बच्चे हैं, जो 8th 10th में है, 11th में है, वो बच्चे जब आएंगे आने वाला समय में, तो क्या होगा इसमें। हमारे जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, जो दूर दराज में हमारे जो गांव में रहते हैं, आज वही बच्चे जब कॉलेज में आएंगे तो ये जो सेमेस्टर फी डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये भर नहीं पाएगा। मैं दावा के साथ में कहता हूं कि आज परिस्थिति ऐसा होगा कि आने वाले समय में हमारे जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, गरीब क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके बच्चे इस अंडमान निकोबार के अंदर में जो है यूनिवर्सिटी में आना, पढ़ाई करना, ये एक सपना बन के रह जाएंगे, क्योंकि वे सेमेस्टर फी दे नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा सेमेस्टर फी होगा कि प्राइवेट की ओर जैसा हर 3 महीना में जो सेमेस्टर फी होगा उसमें 50,000 और 3 महीने में साइंस में होगा 1 लाख से अधिक, और जो MBBS का जो होगा वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 3 महीना में उसको देना होगा। तो हम ये चाहते हैं जो अंडमान का जो परिस्थिति होगा ये बहुत ही खराब होगा। हमारे जो आने वाले समय में जो बच्चा सोचेंगे, 12th तो बस बच्चा 10th 12th तो कर लेंगे, लेकिन कॉलेज के बारे में जब सोचेंगे तब वो उसका माता पिता जो है, आज जो परिस्थिति पूरा देश के अंदर में पेपर लीक में हो रहा है कि कई हमारे बच्चों जान गंवा दिए, कई हमारे परिवार को जो उजाड़ दिए, ऐसा परिस्थिति आने वाला समय में अंडमान के अंदर में दिखाई देगा। तो आज ये प्रेस वार्तालाप में जितने हमारे जो है तमिल सेल्वम जी और हमारे पार्टी के जो है स्पोक्स पर्सन और तमाम जो है मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं। और अब हम चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, ये सारे चीज़ को लेकर हर जगह में जैसे पहुँचे, हमारी एक वार्ता को वो कोशिश करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।